Good evening all, welcome to Learners Academy. So in today's class we will start the second session या second part कहते हैं चैप्टर का। चैप्टर को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहले पार्ट में क्वाड्रिलेटरल्स की बात करी गई है, क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स, डायगोनल्स, साइड्स की प्रॉपर्टीज की बात करी गई है एंड कॉन्ग्रुएंस रूल्स जो पिछले चैप्टर में सीखा उनको यूज करते हुए क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को प्रूव किया गया कि कौन से क्वाड्रिलेटर में क्या कर दें तो वो क्या बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रोम्बस में हम एंगल इक्वल कर दें तो स्क्वायर बन जाएगा। तो इन सारी चीजों को प्रूव किया, डायरेक्ट रिजल्ट्स भी लेके चले और प्रूव भी करना सीखा। ठीक है, मजा भी आया होगा आपको लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो है उसमें ट्राइंगल की एक थ्योरम है। आप कहोगे सर क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल का क्या काम? बिकॉज वो थ्योरम जो है क्वाड्रिलेटरल में इंप्लीमेंट होती है थ्योरम ट्राइंगल की, लेकिन इंप्लीमेंट किसमें होती है? क्वाड्रिलेटरल में। तो अगली जो एक्सरसाइज होगी नो डाउट पूरी इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी, मानता हूं, लेकिन उसमें क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट्स को मत भूल जाना जो एक्सरसाइज 1 में सीखे हैं उनका, और इस मिड पॉइंट थ्योरम के मिक्स में क्वेश्चंस होंगे अगली एक्सरसाइज। ओके चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द मिड पॉइंट थ्योरम। आपने हेडिंग डाल ली? अच्छा, जैसा इसका नाम है आपको लग रहा होगा वैसा इसका काम है, नहीं लग रहा? तो क्या लग रहा है? चल तेरे को क्या, कैसी फीलिंग आ रही है, क्या लग रहा है भाई? क्या होगा ये मिड पॉइंट थ्योरम? क्या होगी? बीच के पॉइंट की थ्योरम। तो बात होगी वही हो गई ना कि नाम के अकॉर्डिंग काम लग रहा है ना। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, और बीच के पॉइंट की कोई ना कोई थ्योरम बनी होगी ट्राइंगल में। ठीक है, अब सवाल मन में अपने आप ऐसे उछलने चाहिए कि सर वो मिड पॉइंट कहाँ होगा? वो साइड का मिड पॉइंट होगा या वो किसी ट्राइंगल के अंदर का पॉइंट होगा, कैसा होगा? ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट पहले आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद लिखवाऊंगा, उसके बाद प्रूव करवाऊंगा। इतना ही करेंगे हम, एक्सरसाइज आज स्टार्ट नहीं करेंगे। और उसके अलावा उसकी इनवर्स भी, कन्वर्स भी है, उसकी कन्वर्स थ्योरम भी है, उसकी भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना। चलो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, सारे काम छोड़ के केवल स्क्रीन पर दिमाग, पेन पेंसिल सब हाथ में से हटा दो और केवल स्क्रीन पर दिमाग और ध्यान से सुनिए। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो जब हमारे पास एक ट्राइंगल है तो वो स्केलिन ट्राइंगल होगा। पहली बात तो ना तो वो इक्विलेटरल होगा, ना राइट होगा, ना आइसोसेलेस होगा। कहा थोड़ी ना कि वो ऐसा है, तो वो जैसा है वैसा ही है, मतलब साधारण आम आदमी वाला ट्राइंगल, नॉट स्पेशल ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक एबीसी नाम का ट्राइंगल है, उनमें उसकी तीन साइड्स कौन कौन सी? चलो पहले बताओ। यस वेरी गुड, यस वेरी गुड, वेरी गुड, यस वेरी गुड। इस ए बी बी सी ऐसी तीन साइड्स में से कोई भी दो साइड सेलेक्ट करो एक बार के लिए। तो मैं आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए मैं ए बी और ए सी सेलेक्ट करता हूं, हालांकि आप कोई सी भी कर सकते हो, फिर दोबारा और दूसरी साइड पे सेलेक्ट करके बता दूंगा, डोंट वरी। बट आपको पहले इंप्रेशन में चीज बिल्कुल फिट बैठ जाए इसलिए मैं सरल साइड सेलेक्ट कर रहा हूं जिसमें वो सीधा दिखाई दे, नहीं तो फिर क्या टेढ़ा दिखाई देगा वो थ्योरम। तो ए बी और ए सी में सेलेक्ट कर लेता हूं। कर ली? आप भाई साहब ए बी का मिड पॉइंट ले लो और ए सी का भी मिड पॉइंट ले लो, ले सकते हो ना। ए बी का मिड पॉइंट लेटस से पी और ए सी का भी मिड पॉइंट लेटस से, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट पी, ए सी का मिड पॉइंट क्यू। तो जब आप इस पी और क्यू को कनेक्ट करोगे और एक लाइन सेगमेंट बनाओगे, जब आप इस मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को कनेक्ट करके एक लाइन सेगमेंट बनाओगे, ट्राइंगल के अंदर बनेगी लाइन सेगमेंट, बन रही है। तो ये लाइन सेगमेंट जो है ना, इसकी तीसरी साइड बीसी से पैरेलल होती है। PQ इज पैरेलल टू BC। ये तो है इस मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट नंबर 1। ये मिड पॉइंट थ्योरम दो रिजल्ट देता है। पहला रिजल्ट कि अगर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को जोड़कर लाइन सेगमेंट बना दी, तो जिन दो साइड की आपने मिड पॉइंट ली है उसके अलावा जो तीसरी साइड बच गई, उस तीसरी साइड के ये लाइन पैरेलल बनेगी। ये तो इसका रिजल्ट नंबर 1 और ये इसका मेन रिजल्ट है। ये मिड पॉइंट थ्योरम का मेन, कोई कहे ना मिड पॉइंट थ्योरम का है तो आप इतना सा बता के छोड़ सकते हो, ये इसका मेन रिजल्ट है। लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा में एक साइड रिजल्ट और है। वो साइड रिजल्ट ये है कि ये जो PQ होती है ना, ये इसकी लंबाई इस BC की लंबाई की हाफ होती है। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम का ही रिजल्ट है, बट ये सेकेंडरी रिजल्ट है। वो प्राइमरी रिजल्ट है और ये सेकेंडरी रिजल्ट है। समझ में आई बात? बस इतनी सी बात है मिड पॉइंट थ्योरम की। अब मैं एक लाइन में खत्म करूं तो ट्राइंगल के किसी भी दो, ध्यान से सुनना, ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ होगी। खत्म है मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी सी वार्तालाप पे खत्म है मिड पॉइंट थ्योरम। ये तो है स्टेटमेंट, ऐसा होता है। अब इसको प्रूव करना है कि ऐसा क्यों होता है। इज दिस क्लियर?
अभी इस साल हमारे ये दोनों रिजल्ट काम आएंगे मिड पॉइंट थ्योरम के, कि पैरेलल होना, पीक्यू का बीसी से पैरेलल होना भी काम आएगा और पीक्यू का बीसी का हाफ होना भी काम आएगा। नेक्स्ट क्लास 10th में पैरेलल होना ज्यादा काम आएगा, हाफ होना का इतना ज्यादा रोल नहीं है। तो आप इसको एक्स्ट्रा रिजल्ट मान सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम का, स्पेशल रिजल्ट। और मेन रिजल्ट क्या है भाई, मिड पॉइंट थ्योरम इस रिजल्ट के बिना अधूरी है। मेन रिजल्ट तो ये है कि पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, समझ आई? समझ आ गई क्या? ठीक है, चलिए। तो ये तो थी मिड पॉइंट थ्योरम। अभी कन्वर्स की बाद में बात करेंगे, पहले मिड पॉइंट थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है ना? क्या? अच्छा, आप कह रहे हो कि चेंज करके बताऊं? यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। साइड्स जो है उनको चेंज करके बताएं। तो लेट अस से ये P और Q आपने अभी क्या ली, ए बी और ए सी। अब ए बी और बी सी ले लें, ठीक है। तो ए बी का मिड पॉइंट P चलने दो जैसे चल रहा है, और इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, और ए सी बी सी का मिड पॉइंट Q ले लेता हूं अब की बार। तो बी सी का मिड पॉइंट लगभग लगभग करीब करीब यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब P को Q ऐसे जोड़ोगे, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को जोड़ोगे ऐसे। ध्यान से देखो बच्चों, ये इसके पैरेलल दिखाई पड़ रही है, और इसकी लंबाई इस एसी की लंबाई की हाफ अब भी होगी, और पैरेलल तो ये है। तीसरा केस तो अपने आप बना लोगे, बना लोगे अभी, ठीक है। और क्वेश्चंस के बीच में बन ही जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा क्वेश्चंस। कभी तो ऐसे पैरेलल वाले आएंगे, कभी ऐसे पैरेलल वाले आएंगे, कभी सीधे आएंगे, तो ऑटोमेटिक वो तीनों चारों केस कवर, चार तो है नहीं, तीन ही केस है, तीनों केस कवर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी दो साइड्स का मिड पॉइंट पकड़ लो और लाइन सेगमेंट खींच दो, वो तीसरी साइड के पैरेलल बनेगी और उसकी हाफ बनेगी। ऐसा मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। क्लियर है ना? सबको समझ आया पीछे से? दामिनी, चारू एंड इशिका, चलो। तो मिड पॉइंट थ्योरम में आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 नंबर का आएगा, अगर आ गया तो कहेगा स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम, स्टेट करो मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। रीड आउट करते हैं, आप लोगों ने लिख लिया ना, कॉपी पेस्ट तो कर दिया, चलो रीड आउट कर। क्या बोल रहा है? पढ़ाओ। कुछ तो बोला है तूने, क्या बोला है खुद ही बोल दे। मैंने देखा है तेरे को कुछ बोलते हुए, मुझे लगा शायद कुछ पेन का आदान प्रदान ऐसा कुछ कर रहे हो, तो कुछ तो बोला है, पता क्या बोला है? बोल। कॉपी लेके बाहर चल, बाहर चल। इसका मैं डिस्क्रिप्शन दूं तेरे को भाई, क्यों बाहर चल? आपको पता नहीं चला आपने क्या गलती करी? कान पकड़ के बैठ। सब कुछ रिकॉर्ड करवाते हो आप। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, किसको नहीं दिख रहा? खड़े हो, उधर बैठो। कॉपी ले जाओ बस एक सिंगल, क्या पूरा बोरिया बिस्तर। एक कॉपी ले जाओ, बुक है ही वहां पे, पेन ले जाओ। हाँ, ओके। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये तो रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 1 इज व्हाट, कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो मैंने क्या कहा था, पीछे से रीड क्या करो, ये ट्राइंगल है, इसके पीछे से रीड करो, इसकी एनी टू साइड्स लेनी है, ले ली एनी टू साइड्स। इन एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट्स लेने हैं, ले लिए मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बना दिए, बना दी लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट पैरेलल होगी किसके? ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 2, उसकी लेंथ के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, वो जो लाइन सेगमेंट बनी थी ना जो पैरेलल थी, इसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो उस तीसरी साइड की लंबाई के हाफ के लंबाई के बराबर होगी। वेरी इजी। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। इसका ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो एक ट्राइंगल बनाओ, क्या जल्दी। चलो, इन ट्राइंगल एबीसी यू कैन सी देयर इज अ ट्राइंगल एबीसी, देख पा रहे हो?
नहीं दिख रहा? ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बेटा ये दो तो हैं गिवन पॉइंट्स, मिड पॉइंट थ्योरम के लिए ये दोनों पॉइंट्स रिक्वायरमेंट है। ध्यान से सुनना, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम सबने सीख ली, अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस में। मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको दो गिवन चीजें चाहिए, कौन सी? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यानी दो मिड पॉइंट के होने की जानकारी होनी चाहिए, या तो डायरेक्टली होनी चाहिए या इनडायरेक्टली होनी चाहिए। अगर है तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप जो रिजल्ट निकालेंगे वो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, PQ is parallel to BC, then by using midpoint theorem we can say that पहला रिजल्ट क्या निकलेगा? PQ is parallel to BC and the second result will be what? PQ is equal to half of AC। इसको ब्रैकेट में पैक कर देते हैं because this is the main result of the midpoint theorem। This is the main result of the midpoint theorem। This is the second result। इसका भी रोल रहता है क्वेश्चंस में, ठीक है? ओके, हाँ देखो, अगर एक ही मिड पॉइंट गिवन है तो यू कैन नॉट अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों मिड पॉइंट होने चाहिए और दो साइड्स के होने चाहिए, तभी आप मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने की पोजीशन में पहुंचेंगे। तो फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगा ही नहीं सकते आप, ठीक है? अगर दोनों मिड पॉइंट गिवन है, कोई भी दो साइड के दो मिड पॉइंट गिवन है तो ही मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। अगर एक ही मिड पॉइंट गिवन है तो एक्चुअली उसका कन्वर्स लगेगा, उसकी बात अभी बाद में करेंगे। अभी पहले मिड पॉइंट थ्योरम, ओरिजिनल मिड पॉइंट थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है? तो कोई भी कहे कि मिड पॉइंट थ्योरम के इनपुट्स क्या है, इनपुट्स मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। कोई भी कहे उसके आउटपुट्स क्या है, तो ये दो उसके आउटपुट्स हैं। ये तो रिजल्ट्स हैं, वो रीजंस हैं। ये क्या है? रीजंस। मिड पॉइंट थ्योरम के रीजंस, और ये दोनों क्या है? रिजल्ट्स। वो दे दो, मिड पॉइंट थ्योरम ये बना के दे देगी तुमको, ठीक है? चले नेक्स्ट चलें। अब कन्वर्स से पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। यस, चलो देखते हैं। अच्छा, कन्वर्स पहले आ गया क्या? हाँ, मैं सोच रहा हूँ पहले प्रूव कर लें इसको। चलो एक बार इतना तो लिखो, इतना लिख लिया। So there is no proof in your course. How come is this possible? Let's check the book. प्रूफ नहीं है आपके कोर्स में? ये है थ्योरम 8.9 है मिड पॉइंट थ्योरम, ये रहा ना प्रूफ, ठीक है? चलो तो इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। देखो, प्रूफ आपके थ्योरम 8.9 का जो प्रूफ है वही थ्योरम 8.9 ही तो आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है। ये मिड पॉइंट थ्योरम है ना, स्टेटमेंट पढ़ो ना, वो बोल के बता, ऐसा कोई जरूर छोड़ना है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड। मैंने क्या कहा था, वो हाफ वाला जो है वो सेकेंडरी यूज है, तो सेकेंडरी रिजल्ट है। आपको प्रूव में भी केवल इतना ही प्रूव करना है कि ये पैरेलल है, ये प्रूव नहीं करना है कि उसकी लंबाई का हाफ है। देखिए बेटा, ये ट्राइंगल एबीसी देख पा रहे हो? तो प्रूफ करवाना है ना आपको, चलो तो फिर करते हैं। लिखो, हेडिंग डालो, प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आपकी दिल की इच्छा है तो उसको मार थोड़ ना सकता है। नहीं नहीं, मुझे पता है, मुझे सुनाई दे रही है मुझे। हाँ, ट्राइंगल बनाओगे आप, स्केलिन ट्राइंगल बनाओगे बिल्कुल, मिड पॉइंट मार्क करोगे, गिवन पॉइंट्स मार्क करोगे, इतना तो कर ही सकते हो। और आपको कंस्ट्रक्शन पता चल गया होगा, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा इसमें, तो उतनी स्पेस छोड़ना है राइट साइड में ट्राइंगल के, कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा ना। प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक्चुअली आपने अभी सिमिलैरिटी नहीं पढ़ी है, अगर आप सिमिलैरिटी पढ़ चुके होते तो इसका प्रूफ जो है बड़ी आसानी से हो जाता, ट्राइंगल सिमिलर करके हो जाता। लेकिन अब आपने पढ़ी नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा अटपटे से तरीके से इसका प्रूफ हमको करना पड़ेगा।
क्या कह रहे हो? हाँ, ये तो है ट्राइंगल, अभी बना रहा हूं ना, देखना। ठीक है, इस तरीके का फिगर है जिसमें आपको ये दो चीजें सुनो, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक आपको कंस्ट्रक्शन में करना है। ट्राइंगल और मिड पॉइंट ये है ओरिजिनली तो, है ना? अंडरस्टूड है, इतनी तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ए बी सी, ये तो है ट्राइंगल। और ई एफ लिया है, हम पी क्यू लेते हैं, ई एफ में मजा नहीं आ रहा। पी क्यू, पी और क्यू तो है मिड पॉइंट्स, और जो अगला पॉइंट है उसको आर ले लेते हैं, आर। ओके, क्या? टी और आर को नहीं, बस इतना ही करना है। आगे आप थोड़ा सा बहुत और खींच दो तो खींच दो, कुल मिला के इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए अपने को। आपने इसे खींच दो, चलो थोड़ा सा आगे खींच दो। वैसे आपको केवल इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ही चाहिए, वो काम करेगा। खींचो तो खींचो, नहीं खींचोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, है ना? खींच दो तो ये लो, आगे खींच दिया। ठीक है, चलो गिवन पॉइंट्स लिखते हैं। तो गिवन पॉइंट्स मैंने आपको क्या बताया, मिड पॉइंट थ्योरम के गिवन पॉइंट्स क्या हैं? दो मिड पॉइंट्स, किसी भी साइड्स के दो मिड पॉइंट। तो मैं लिख देता हूं गिवन पॉइंट्स में P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एन ए सी। साइड के होने चाहिए तो हम क्लियरली मेंशन करेंगे कि भैया वो साइड्स हैं। तो थोड़ा उधर फेंकते हैं। P and Q are the midpoints of किस किस के मिड पॉइंट्स हैं ये? साइड्स ए बी एंड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। वेरी गुड। रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल व्हाट? ए बी सी। दैट्स इट, यही गिवन पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम को आपको दो मिड पॉइंट वाले पॉइंट ही गिवन मिलते हैं, और वो उसका क्या हश्र कर देती है मिड पॉइंट थ्योरम? वो उसको पैरेलल कर देती है। टू पी क्यू इज पैरेलल टू, तो ये बात अपने को प्रूव करनी है कि कैसे पैरेलल कर देगी वो। हाफ करना प्रूफ के पार्ट में नहीं है, और रिजल्ट के पार्ट में भी रेयरली यूज होता है। मेन जो थ्योरम है वो पैरेलल करने का ही है। ठीक है, इस पैरेलल करने के कॉन्सेप्ट में दो तीन कॉन्सेप्ट मिलाएंगे ना, तब वो रिजल्ट निकल के आता है कि वो उसको हाफ भी करती है। तो वो दो तीन कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़े नहीं है, इसलिए आप भी उसको प्रूव करवा नहीं सकते, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, 10th क्लास तक आते आते समझ में आ जाएगा कि हाफ क्यों होती है, जब सिमिलैरिटी पढ़ लोगे। ओके, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, पहला कंस्ट्रक्शन है पहला क्या है कि लाइन में लिख दो, एक्सटेंड पी क्यू, एक्सटेंड पी क्यू अप टू आर, एक्सटेंड पी क्यू अप टू आर, पी क्यू को आर तक एक्सटेंड करो। और दूसरा, आपको फिगर से समझ में आ रहा है कि क्या है कंस्ट्रक्शन एक्चुअली? बताओ देखें। हाँ, कंस्ट्रक्ट पी, एक्सटेंड पी क्यू अप टू आर एंड थ्रू सी, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी, ए बी से पैरेलल एक लाइन बनाओ सी से गुजरती हुई, जो कि एक्सटेंडेड पी क्यू को आर पे छुए। समझ आया? ठीक है, ओके। एक्सटेंड पी क्यू अप टू आर एंड थ्रू सी, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन parallel to, through C draw a line parallel to AB
विच इंटरसेक्ट्स, गलत लिख दिया क्या, ड्रॉ अ लाइन, लाइन का नाम नहीं लिखा मैंने, ड्रॉ अ लाइन, वो लाइन पैरेलल है ए बी से, विच इंटरसेक्ट्स, विच इंटरसेक्ट्स द एक्सटेंडेड पी क्यू एट आर, जो एक्सटेंडेड पी क्यू को आर पे मिले, पी क्यू एट, हो गया कंस्ट्रक्शन वर्क। चलिए अब आइए फिगर पे और दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। देखिए भाई यहाँ पे आपका काम है इसको पैरेलल करना इससे, राइट भैया, आपने क्यू से आगे एक्सटेंड किया है आर तक, तो अगर आप पी आर को बीसी से पैरेलल कर दें तो पी क्यू भी बीसी से पैरेलल होगा, क्योंकि पी आर पी क्यू का ही एक्सटेंशन है। तो अब दिमाग लगाओ कि पी क्यू तो नहीं हो रही, कोई बात नहीं, क्या मैं पी आर को बीसी से पैरेलल कर सकता हूं? और पी आर को बीसी से पैरेलल करने के लिए एक काम कर दो, पी बी सी आर को पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड्स पैरेलल नहीं होगी क्या? तो अब दिमाग लगाओ कि इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करूं, कैसे करूं? ऐसा एक्सटेंशन में एक चीज और है, सुनो, अरे एक्सटेंशन में एक चीज मिस आउट कर गया, सुनो। क्या? इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है मैं ना, तो बेटा मुझे एक चीज बताओ आप, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? हो गया ना काम। ट्राइंगल तो पकड़ ही नहीं रहे, कॉन्ग्रुएंसी तो देख ही नहीं रहे, मन में बोला था, किसने दबाई उसकी बेचारे की आवाज? ओके, चल बोल कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेगा इसको? अब देख बोल नहीं रहा, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आगे क्या? अगर हम इसको पैरेलल ले लें तो ये ट्रांसफर, अच्छा ये ट्रांसवर्सल नहीं, ये और ये पैरेलल हैं, तो ट्रांसवर्सल कौन सी बताएगा? ये हाँ, तो ये वाला एंगल इसके बराबर दो एंगल, और एक साइड इक्वल है, कौन सी? ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है ना इसका, तो ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। ए ऐसे साइड, ये साइड ले ली मैंने इसमें, और इसके अगल बगल के एंगल ले लिए, और इस वाले ट्रायंगल में ये साइड ले ली और इसके अगल बगल के एंगल ले लिए, तो साइड बीच की और एंगल अगल बगल के हैं, तो ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलो उससे मिला क्या, उससे मिला क्या, उससे मिला क्या भाई? सीपीसीटी क्या मिला बताओ? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, उससे क्या मिला? क्या? नहीं किसी से भी हो गया, वो तो कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, अब आगे क्या मिला वो बताओ? ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दैट मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दैट मींस ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये पैरेलल, अच्छा पैरेलल तो है नहीं, यस पैरेलल तो प्रूव करना है, हाँ बताओ। एक मिनट, पी आर और इसको पैरेलल माने, और किसको ट्रांसफर से माने? ए बी को, तो ये पी आर और बी सी पैरेलल, यही तो प्रूव करना है, इसको मान क्यों ले हम? बैठो, नहीं परिपा, नहीं परिपा, नहीं कॉन्ग्रुएंसी तो हो गया, लेकिन अब ध्यान से देखो, सिमिलैरिटी पड़ी नहीं है तो कर मत, हाँ बताओ। पी आर, यस यस यस, देखो अगर मैं एपी को आरसी के इक्वल कर सकता हूं, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, और ये वाली साइड इसके इक्वल थी, सही,
और ये वाली साइड इसके इक्वल थी, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। अब आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल हो गई, दैट मींस ये पैरेललोग्राम है। खत्म कहानी। फिर से देखो क्या हुआ। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या करें वो नहीं समझ आ रहा था, अब समझ आ गया। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बैठो। तो सीपीसीटी से ये साइड इसके इक्वल आ गई क्या? अच्छा जी, ये साइड ऑलरेडी इसके इक्वल थी क्योंकि पी मिड पॉइंट था, तो ये पीबी आरसी के इक्वल आ गया। और पीबी आरसी के पैरेलल पहले ही था बाई कंस्ट्रक्शन, तो आमने सामने का एक ही पेयर पैरेलल और एक ही पेयर इक्वल, पीछे पड़ गया है हम पिछली क्लास में, पैरेललोग्राम बना देता है। एक क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का एक ही पेयर पैरेलल हो और एक ही पेयर इक्वल हो तो इसको पैरेललोग्राम बना देता है। तो भैया आप पैरेललोग्राम बने तो इसकी मदद से हो, लेकिन एक बार जब आप बन गए तो अब आप भी पैरेलल हो। पैरेलल हो, अगर आप पैरेलल हो तो फिर पीक्यू भी बीसी के पैरेलल है। ओके, समझ आया? चलो स्टार्ट राइटिंग द प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, दैट मींस, है ना। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन रीजंस में से किसी रीजंस की थ्योरी लिखनी पड़ेगी क्या? सोचो, बिल्कुल लिखनी पड़ेगी। देखो ये वाला तो सीधे लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला भी हम सीधे लिख देंगे, है ना। ये इसकी भी हम थ्योरी लिख देते हैं भाई, ए क्यू बराबर क्यू सी, ये भी थ्योरी लिख देते हैं। और ये भी थ्योरी लिख देते हैं कि एपी बराबर पीबी, ये भी कभी ना कभी तो काम आएगा ही, ठीक है। और एक ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल वाला भी, तो सारी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन पी एंड क्यू के मिड पॉइंट की कहानी लिख देते हैं। हेयर हेयर P and Q are the mid, एक ही लाइन में लिख दो, P and Q are the mid points of, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट्स कहीं ना कहीं यूज आ रहे हैं, एक तो कॉन्ग्रुएंसी में यूज आ रहा है और एक बाद में यूज आ रहा है, तो दोनों का काम पहले लिख देते हैं। P and Q are the mid points of, P किसका मिड पॉइंट है? ऑफ ए बी। अभी आप वैसे थ्योरम कर रहे हो, ये आपके कोर्स में नहीं है ना, पर चलो एक्स्ट्रा करने में कोई बुराई नहीं है। ए बी एंड एस सी रेस्पेक्टिवली, और सामने डाल दो ये गिवन है, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम तो कोर्स में, इसका प्रूफ कोर्स में नहीं है, ऐसा मत सोचना ना, गिवन। सो अगर P इसका मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूं, कहां है हमारा फिगर, कहां है? P अगर इसका मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूं क्या? AP इक्वल टू बीपी या AP इक्वल टू पीबी लिख सकता हूं। AP इक्वल टू बीपी, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। एंड अगर Q उसका मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूं AQ इक्वल टू QC या CQ, इक्वेशन नंबर 2। तो मिड पॉइंट का काम खत्म हुआ। अब इन दोनों में से जो जैसी इक्वेशन जहां काम आएगी हम यूज में ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल। तो मैं लिखता हूं नाउ, हमने ए बी को इससे, हमारा फिगर कहां गया? अरे ये नहीं है, हमारे फिर नाम अलग है ना। हमने ए बी को सी आर से पैरेलल बनाया, हमने ए बी को सी आर से पैरेलल बनाया है ना बाय कंस्ट्रक्शन। तो मैं लिखूंगा नाउ ए बी पैरेलल टू सी आर बाय कंस्ट्रक्शन एंड ए सी इज द ट्रांसवर्स। और फिर उस हिसाब से मैं एंगल बी ए सी को इक्वल कर सकता हूं ए सी आर के, कर सकता हूं ये वाला एंगल इसके इक्वल कर सकता हूं। चलो लिखो, तो नाउ बी ए इज पैरेलल टू सी आर बाय कंस्ट्रक्शन, बी ए कोई दिक्कत नहीं है, इज पैरेलल टू सी आर बाय कंस्ट्रक्शन। पैरेलल लाइंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्ग्रुएंस रूल्स में ध्यान दिया करो फ्लो का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाय कंस्ट्रक्शन। एंड साथ में लिखो ए सी इज द ट्रांसवर्सल, ए सी बनाइए ना ट्रांसवर्सल, ए से लेके सी, ए सी इज द ट्रांसवर्स। सो अल्टरनेट एंगल से दो एंगल जो इक्वल है उसका नाम देख लेते हैं एक बार अपन, एंगल बी ए सी और ए सी आर, राइट? समझ आया ना? अब सुनो, पहले तो एक बार तो पूरा एंगल, पहले तो देखो आपके सामने कोई ट्राइंगल ट्राइंगल कुछ नहीं है, केवल ये दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्राइंगल है ही नहीं। तो इस हिसाब से तो पूरा एंगल बी ए सी इक्वल टू ए सी आर। फिर अपन उसको चेंज करेंगे, बी ए सी ऊपर वाले ट्राइंगल में पी ए क्यू है और ए सी आर नीचे वाले ट्राइंगल में क्यू सी आर है। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप में चेंज करके लिखेंगे उसको, ठीक है। पहले तो पूरा पूरा एंगल लो, बी ए सी इक्वल टू ए सी आर, अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी आर बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। बोल मत देना कुछ तू, ठीक है। इंप्लाइज अब एंगल बी ए सी को, क्योंकि मैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो उसको ऊपर वाले ट्राइंगल में काम में लूंगा, तो क्या मैं एंगल बी ए सी को, जो कि बी ए सी को, बी ए सी तो क्या एक्चुअली बड़े ट्राइंगल का एंगल है, बड़े ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी नहीं ले रहा मैं छोटे ट्राइंगल की ले रहा हूं।
तो इस वाले एंगल को मैं छोटे ट्रायंगल में पी ए क्यू लिख सकता हूं, और इस वाले एंगल को मैं इस छोटे ट्रायंगल में क्यू सी आर लिख सकता हूं। तो पी ए क्यू इक्वल टू क्यू सी आर डाल दो, पी ए क्यू इक्वल टू क्यू सी आर। एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल क्यू सी आर। इसको तो एज इट इज प्रूव्ड अबव लिख देना, एक बार ही तो काम आएगा, और काम कहाँ आएगी ये चीज। ठीक है, चाहो तो लिख दो, कोई बुराई नहीं। अगर आप इक्वेशन 3 लिख के फ्रॉम इक्वेशन 3 करना चाहो तो भी चलेगा, अदरवाइज आप इसको प्रूव्ड अबव सीधे के सीधे लिख देना। इसका रीजन, रीजन क्या लिखोगे? कोई रीजन नहीं है, क्योंकि सेम ही एंगल है, कॉमन एंगल डाल सकते हो। ओके फाइन, तो दिस विल एक्ट एज ए रीजन फॉर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी। चलो उठाइए ट्राइंगल, ट्राइंगल उठाइए जरा। अच्छा, ट्राइंगल का नाम क्या लोगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फोन बंद हो गया हमारा। बोलो, ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम मैंने मेरी मर्जी से रख लिया एपीक्यू, जैसा दिखाई दिया, सीधा का सीधा ट्राइंगल पीक्यू। तो अब इसका नाम क्या लूंगा मैं? फिगर को बिना देखे भी बता सकता हूं, ऊपर वाले एंगल को देखकर, ऊपर वाले एंगल को देख के बता सकता हूं मैं। एपीक्यू लिया ना, क्योंकि ये भी तो इसका एक रीजन बनेगा। तो ये रीजन फ्लो में नहीं होगा क्या इस ट्राइंगल के? होगा ना। तो अगर एपीक्यू लिया है तो इधर क्या लूंगा? ट्राइंगल सी क्यू आर। सबसे पहले एक एंगल यही लगे हाथ ले लो जो ऊपर दिखाई दे रहा है। आऊं, बाद में बात करता हूं मैं। हाँ ठीक है, एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल क्यू सी आर। दिस इज प्रूव्ड अब, ऊपर ही दिखाई दे रहा है, ताजा ताजा, अभी तो सड़ा गला भी नहीं है, ऊपर ही दिखाई दे रहा है। ओके, अब बीच की साइड लेनी है, तो बीच की साइड इक्वल कौन सी है? इधर से एपी है, और उधर से कौन सी है? अब ये एपी इक्वल टू सी क्यू कहाँ लिखा हमने? कहीं लिखा ही नहीं है तो। एपी इक्वल टू सी क्यू नहीं लेना, पी क्यू। अरे पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, देखो कौन सी साइड लिए, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर लिए क्या? तो तो फिर तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी बैठी नहीं। ए क्यू इक्वल टू क्यू सी होगी, है ना? तो ए क्यू इक्वल टू क्यू सी होगी, तो ट्राइंगल का नाम उससे लेना पड़ेगा। एक मिनट रुको, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, तो ट्राइंगल का नाम बोलो। क्यू सी, नहीं, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, तो क्यू आर सी। अब देखो क्यू आर सी अगर मैं करता हूं तो ध्यान से देखना, फिर ये एंगल जस्टिफाई हो रहा है क्या? पी ए क्यू इक्वल टू आर क्यू सी नहीं हो रहा, तो सी को इधर लिख दो, आर क्यू को इधर लिख दो, अब जस्टिफाई हो जाएगा। हो जाएगा ना, सी आर क्यू लिखो, फिर उससे सब कुछ जस्टिफाई हो जाएगा। लिख के देखते हैं, सी आर क्यू। ओके, अब देखो एंगल पी ए क्यू लिया, तो इधर क्या लेंगे? आर सी क्यू। बोलो लेंगे नहीं लेंगे? आर सी क्यू। अब आर सी क्यू और क्यू सी आर तो सेम ही एंगल है ना? बोलो, अगर मैं एंगल क्यू सी आर को मैं आर सी क्यू नहीं लिख सकता हूं क्या? पीछे से तो शुरू कर दिया, आर सी क्यू लिख सकता हूं ना? तो अब ये वाला एंगल भी जस्टिफाई हो गया, और आपकी जो वो साइड थी वो भी जस्टिफाई हो गई। पी क्यू इक्वल टू आर क्यू, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू आर क्यू लेना है ना? कौन सी लेनी है बोलो? क्या? ए क्यू इक्वल टू सी क्यू, ए क्यू इक्वल टू सी क्यू। ओके, ए क्यू इक्वल टू सी क्यू, और ये आप इक्वेशन नंबर 1 से लोगे या 2 से? यार बहुत कंफ्यूज करते हो। पी कहां दिख रहा है बेटा? ये साइड लोगे ना, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी लोगे ना, वो एपी वाली तो बाय सीपीसीटी लोगे, एपी बराबर आरसी तो बाय सीपीसीटी लोगे। अभी रीजन चल रहे हैं, अभी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के रीजन चल रहे हैं ना। तो रीजंस में हमने क्या डिसाइड किया था? एक एंगल इसके बराबर लेंगे, एक एंगल इसके बराबर लेंगे, इन दोनों की ये वाली साइड, इन दोनों की इस वाली साइड, तो ये साइड इसके बराबर लोगे ना, तो सीधा सीधा लिखो ना, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, और उसके ट्राइंगल के फ्लो में आ भी रहा है वो। दिक्कत क्या है? ए क्यू इक्वल टू सी क्यू, ठीक है। हाँ, मुझे एक चीज बताओ, क्यू सी आर और आर सी क्यू अलग अलग एंगल से क्या? फिगर देख, फिगर के अंदर देख, क्यू सी आर कहाँ आ रहा है, चेक करो, जल्दी देखो। क्यू सी आर मार्क कर दे, छोटा सा भैया एंगल मार्क हो गया। अब आर सी क्यू मार्क कर, वही एंगल मार्क हो रहा है। क्लियर है क्या?
तो इसको चेंज कर देना। अरे आप जब इसको ACR को जरूरी है क्या QCR ही लिखो, इसको RCQ लिख देना। ठीक है, क्लियर है। और नहीं भी लिखेगा तो मैंने क्या कहा था, एंगल को पीछे से आगे से पढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे AB को BA बोल सकते हो, ABC को CBA बोल सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के पॉइंट इज दैट कि C इसमें भी सेंटर पे आ रहा है, C इस पे भी सेंटर पे आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पे Q सेंटर पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पे Q सेंटर पे आ जाए या R सेंटर पे आ जाए। सेंटर वाला लेटर सेम होना चाहिए, एंगल उसी वर्टेक्स पे बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो AQ इक्वल टू CQ, उसको क्या डालोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 से मिली ये चीज। और तीसरा एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वो कहां पे बनेगा, एंगल AQP इक्वल टू एंगल CQR। फ्लो चेक कर लो, एंगल AQP इक्वल टू CQR, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, चेक कर लो फिगर में। AQP दैट मींस दिस वन, और दूसरा कौन सा बना था, CQR, ये वाला एंगल। ठीक है, चलो तो बाय यूजिंग, इसको पहले रीजन डाल दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मौसम साफ नहीं है क्या, बिजली कड़क रही है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो बाय यूजिंग विच कॉन्ग्रुएंस रूल, ASA congruence rule, triangle APQ congruent to, नाम सही लिखना है ना, APQ congruent to what, CRQ। अब यहां से हम CPCT क्या लेंगे, CPCT से क्या लेंगे, AP इक्वल टू CR, AP इक्वल टू CR बाय, और इसको इक्वेशन मार्क करनी पड़ेगी, साइड्स की तीनों को इक्वेशन मार्क करनी पड़ेगी। वो इक्वेशन 1 एंड 2 थी, तो इक्वेशन थी। जब मौसम साफ हो गया जल्दी कर लो, बाय CPCT, बाय CPCT। हाँ, थोड़ा एंटीना हिलाना पड़ेगा, बाय CPCT। ठीक है, क्लियर है। अब इक्वेशन 1 एंड 3 को पकड़ना जरा। इक्वेशन 1 में आपने क्या लिखा है, AP बराबर BP लिखा है आपने खुद ने। इक्वेशन 3 में आपने क्या लिखा है, AP बराबर CR। तो AP AP कॉमन है दोनों में, तो इक्वेशन 1 का RHS क्या होगा, BP, और इक्वेशन 2 3 का RHS क्या होगा, CR। तो BP बराबर CR हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 दोनों के LHS AP AP हैं, तो दोनों के RHS इक्वल हो जाएंगे। बोलो, इक्वेशन 1 का RHS क्या है, BP है ना, और इक्वेशन 3 का RHS क्या है, CR। ये मिल गया हमको। ऑल्सो ये दोनों पैरेलल भी हैं, ऑल्सो BP पैरेलल CR भी हैं। क्यों है साहब, फिगर में चलते हैं, एक बार फिगर में चलते हैं। देखो BP इक्वल टू CR तो कर दिया आपने, ये BP इक्वल टू क्या कर दिया, CR। अब ये BP पैरेलल क्यों है इसके, क्योंकि आपने BA को CR से पैरेलल बनाया था, तो BA का ही तो पार्ट है BP, तो वो भी पैरेलल होगा। तो मैं लिख दूंगा ऑल्सो BP पैरेलल CR, रीजन में डाल दूंगा बिकॉज BA जो है CR से पैरेलल है। ठीक है, लिख दिया ऑल्सो BP पैरेलल CR, रीजन, रीजन बिकॉज BA पैरेलल CR हम कंस्ट्रक्शन से बना के आए, तो BA का ही तो पार्ट है BP, ये जो BP है BA का ही तो पार्ट है, तो ये भी पैरेलल होगा। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नाम बता दो जरा, क्वाड्रिलेटरल का नाम बता दो, क्या, ABC। क्वाड्रिलेटरल 4 ही वर्टिसेस से बनेगा, 10-20 से नहीं बनेगा। PRCB, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल PRCB इज ए पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल PRCB इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और एक बार भैया पैरेललोग्राम प्रूव हो गए तो आपके आमने सामने की साइड्स हम कर देंगे बराबर। तो PR और बराबर क्या, सॉरी पैरेलल, तो PR पैरेलल टू व्हाट, PR पैरेलल टू व्हाट, CB,
या बीसी कर दो, पी आर पैरेलल टू व्हाट, बीसी। और एक बार अगर पी आर बीसी से पैरेलल है तो पी क्यू भी बीसी से पैरेलल है, क्योंकि पी क्यू पी आर जो है पी क्यू का ही एक्सटेंशन है ना। पी क्यू भी पैरेलल हो जाएगा बीसी से, इसका रीजन लिख दो बिकॉज पी आर इज द एक्सटेंशन ऑफ पी क्यू। पी आर इज द एक्सटेंशन ऑफ पी क्यू, प्रूव। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे इतना लिख दिया, पी आर पैरेलल टू बीसी हमने प्रूव किया था। हमने प्रूव किया था कि पी आर पैरेलल टू बीसी, तो उससे पी क्यू पैरेलल बीसी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो पी आर है वो पी क्यू का ही तो एक्सटेंशन है। तो पी क्यू और पी आर अगर पी क्यू किसी लाइन से पैरेलल है तो पी आर भी पैरेलल होगी, और पी आर किसी लाइन से पैरेलल है तो उस लाइन से पी क्यू भी पैरेलल होगी, क्योंकि वो लाइन तो उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, यहां तक समझ में आई। अब इन केस अगर आपको हाफ प्रूव करना पड़ रहा है, वैसे तो है नहीं, ये इतना भी नहीं है कोर्स में, बट कहीं भी कोई और एग्जाम दे रहे हो और करना पड़ रहा है, तो देखो इधर स्क्रीन पे देखो, ये ट्राइंगल आपने इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है ना, कर दिया है ना, बोलो। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो बाई सीपीसीटी पीक्यू और क्यूआर भी बराबर निकल के आएगा। अरे सुन लो, रख देना ये तामझाम बात, अभी तो कन्वर्स बाकी है, कहाँ पैक कर रहे हो बैग? हाँ बिल्कुल, हाँ 5 मिनट का कन्वर्स है, एक स्टेटमेंट है, केवल स्टेटमेंट। इधर देखो भाई, इधर देखो, अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो अभी तो हमने एपी को सीआर से बाई सीपीसीटी लिया था, लेकिन हम ये भी ले सकते हैं ना क्या, कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड इक्वल भी तो होती हैं, तो पी आर इक्वल टू बी सी, और पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं, तो पी आर को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस पी क्यू इक्वल टू बी सी, सो पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी। बजाओ ताली। ये कौन है? मतलब अल्टीमेट हो, अल्टीमेट। ओके चलो देखो, समझ आया? पी क्यू बी सी, पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी का प्रूफ बता दिया है मैंने। इनकेस आपको करना पड़े तो पी क्यू को क्यू आर के बराबर करके पी आर को पी क्यू का दुगना लिख सकते हो आप, और पी आर बी सी के बराबर है, क्योंकि आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया है तो पूरी साइड बराबर भी होगी, तो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी हो जाएगा। चलते हैं कन्वर्स, लिखो फटाफट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वो मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, उसका हाफ है, बट आप इस तरीके से कर सकते हो। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे हम, पर पहले उससे पहले यहां देखिए, इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स मोर, बट ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और कल हम एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे। देखो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या सीखा, एक बार क्विकली रिकॉल करो। एबीसी एक ट्राइंगल है, हमने दो मिड पॉइंट्स ले लिए पी क्यू और कनेक्ट कर दिया। तो मुझे बताओ गिवन पॉइंट्स क्या होते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के? पहला होता है कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ध्यान से सुनना जो चीज कह रहा हूं, कन्वर्स का बहुत बड़ा ज्यादा क्वेश्चन उल्टा कन्वर्स के एक्सरसाइज। और सेकंड मिड गिवन पॉइंट क्या होता है? ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? ये तो क्या रीजन, इसका ये क्या होता है रिजल्ट। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या निकल के आता है? और हाफ वाली बात मत लिखो, कन्वर्स में हाफ का कोई रोल नहीं है, कन्वर्स में हाफ का कोई रोल ही नहीं है, वो तो वैसे भी सेकंड रिजल्ट था। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब कन्वर्स में क्या होता है, जो रीजन होता है वो रिजल्ट बनता है, और जो रिजल्ट होता है वो रीजन बनता है। लेकिन इस बार कन्वर्स में पूरा का पूरा रीजन रिजल्ट नहीं बन रहा है, अधूरा बन रहा है। ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, कन्वर्स में ये तो बनेगा रीजन, यानी कि आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू, और ऊपर के दोनों रीजंस में से एक रीजन गिवन में माना जाएगा, एक रीजन किस में माना जाएगा? गिवन में, और जो दूसरा रीजन बच गया वो रिजल्ट बनेगा। समझ आया क्या? कुछ नहीं आया तो ध्यान नहीं दे रहे हो इसलिए नहीं आ रहा ना भाई। 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, इन 3 में से शुरू का पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 तो रीजन बनता है, और तीसरा पॉइंट रिजल्ट बनता है, उसको तो कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम, उसको तो क्या कहा जाता है? मिड पॉइंट। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में भी अगेन 2 रीजन और 1 रिजल्ट है। क्या है? 2 रीजन और एक रीजन तो 100% ये है पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, और एक रीजन इन दोनों में से कोई एक है, और जो बच जाएगा वो रिजल्ट है। लेट अस से P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर रीजन बनता है तो रिजल्ट क्या बनेगा? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC।
और अगर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC रीजन बनता है तो फिर रिजल्ट क्या बनेगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ A, और ये तो हर हाल में रीजन बनेगा ही बनेगा। यानी कि अगर पूरी बात को मैं समराइज करूं तो एक ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन जो किसी दूसरी साइड से पैरेलल है वो 100% तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, उसके भी मिड पॉइंट से गुजरेगी। ये है कन्वर्स। एक मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, एक लाइन जा रही है जो मिड पॉइंट से जा रही है किसी एक साइड के, और जब वो जा रही है तो वो तीसरी साइड या दूसरी साइड के पैरेलल है। तो अगर वो इसके पैरेलल है और इसके मिड पॉइंट से जा रही है तो वो 100% तीसरी साइड जो बच गई उसके भी मिड पॉइंट से गुजरती हुई जाएगी। यानी एक मिड पॉइंट वाला पॉइंट इसमें रिजल्ट के रूप में आएगा। उसमें तो दोनों मिड पॉइंट वाले पॉइंट जो थे वो रीजन के रूप में थे, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक ऑब्लिक लगा देता हूं, या तो ये रीजन बनेगा या ये रीजन बनेगा, और ये तो 100% रीजन बनेगा ही बनेगा। इन दोनों में से जो एक रीजन बना, जो दूसरा बच गया वो रिजल्ट बनेगा। समझ आई? चलिए अब स्टेटमेंट लिख दीजिए और खत्म करिए कहानी। A line drawn through the midpoint of any one side of a triangle parallel to any other side bisects the third side of the triangle. एक लाइन जो कि ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से बनाई गई और किसी दूसरी साइड के वो पैरेलल हैं, और किसी दूसरी साइड के वो पैरेलल है, तो अगर ऐसा है तो भाई वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। तो वो तीसरी साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट देखें, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, उसके मिड पॉइंट से गुजरेगी। आप ही मत सोचना सर मिड पॉइंट वाला रिजल्ट तो मिला ही नहीं, अरे बाइसेक्ट करेगी दैट मींस उसके मिड पॉइंट से वो गुजरेगी। ठीक है, बनाओ, अरे जल्दी करो, मुझे जल्दी है, जल्दी आपको, मुझे क्या, मेरे तब बैठे रहो घंटा भर और। ओके ठीक है, ट्राइंगल बना लिया, सेम टू सेम वैसा ही ट्राइंगल पहले जैसा ही, बस फर्क इतना है कि पिछली बार ट्राइंगल में हमने इसको लाइन को पी से लेके क्यू तक ही सीमित किया था, अब इसको आर पार यहाँ पे भी थोड़ा आगे बढ़ा दो और यहाँ पे भी थोड़ा आगे बढ़ा दो। बना लिया? हो गया? इन ट्राइंगल एबीसी देखो, पहला गिवन पॉइंट पैरेलल वाला तो गिवन पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, अब वीडियो से करना जो रहेगा। PQ इज पैरेलल टू BC, ये तो गिवन पॉइंट में मिलेगा ही मिलेगा, और या तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इधर देख लो अब स्क्रीन में, स्क्रीन पे देखो, सब लोग वीडियो से करेंगे, सब छोड़ दो, घर जाना इसको देख समझ के, और सब वीडियो से करेंगे। देखो भाई, PQ इज पैरेलल टू BC, ये तो रीजन में मिलेगा ही मिलेगा, इफ का मतलब है अगर ऐसा हो, और साथ में इसके पैकेज में या तो ये पॉइंट मिलेगा या ये पॉइंट मिलेगा, या तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB मिलेगा या फिर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ। अगर ये मिला है तो ये वाला रिजल्ट होगा, और ये मिला है तो वाला रिजल्ट होगा। तो देखो नीचे क्या है, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम रिजल्ट क्या मिलेगा चेक करो। अगर हमने P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB को रीजन माना है तो उससे रिजल्ट मिल रहा है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और अगर वो ना लेके अगर हमने Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC को रीजन माना है तो उससे रिजल्ट क्या मिलेगा, यानी एक मिड पॉइंट वाला पॉइंट गिवन में और दूसरा बचा हुआ रिजल्ट में, और पैरेलल वाला पॉइंट 100% रीजन में मिलेगा, इसमें गिवन होगा कि इसके पैरेलल है। ठीक है, ठीक है। इधर देखो फिगर के अंदर ये चीज समझो फटाफट से, देखो ये लाइन एक, ये ट्राइंगल है, स्क्रीन पे देखो फटाफट, ये ट्राइंगल है, ये लाइन जो है इसके तो मिड पॉइंट से गुजर रही है और BC के पैरेलल होती हुई जा रही है, तो 100% ये दूसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे छुएगी या उसको बाइसेक्ट करती हुई जाएगी। ठीक है, अब सपोज करो अगर मैं इस ट्राइंगल में थोड़ा सा चेंजेस करूं लाइक दिस, तो आप बताना क्या होगा। ये ABC था, ये P इसका मिड पॉइंट था ना। अब ये P एक लाइन ऐसे जा रही है, पहले BC के पैरेलल जा रही थी, अब की बार लाइन ऐसे जा रही है, AC के पैरेलल जा रही है। किसके पैरेलल जा रही है भाई, मिड पॉइंट से तो जा रही है, लेकिन अब की बार BC के पैरेलल ना जाके किसके पैरेलल जा रही है, तो अब की बार वो BC के मिड पॉइंट को छूती हुई जाएगी। लग गया कन्वर्स, किसी एक के पैरेलल किसी एक के मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन तीसरी साइड के भी मिड पॉइंट से ही जाएगी, ये है कन्वर्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आपका बचाया हुआ काम बस इतना सा ही है, इसके बाद डन है। ठीक है ना, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये रिजल्ट के रूप में काम करता है। प्रूफ तो कर दिया ना, ठीक है।
Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye. हाँ क्या